हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट एंड सबकी पढ़ाई भी बढ़िया ही चल रही होगी। सो आज कल था मेरा SBI का एग्ज़ाम और मेरा एग्ज़ाम था 4th शिफ्ट में। बट मैं ड्यू टू सम रीज़न कल नहीं आ पाई थी वापस अपने होम टाउन, तो मैं आज आई हूँ। तो मैंने फिर वो सोचा कि आज ही वीडियो बना देते हैं। आई नो आई एम लेट फॉर दिस, बट ठीक है, देखते हैं कि क्या कैसा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शंस की। तो सबसे पहले खुलता है इंग्लिश हमारा। तो इंग्लिश में मेरे लिए सबसे पहले आया था ना, जो वो आया था एरर डिटेक्शन। और वो एरर डिटेक्शन जो वाले थे ना, वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग थे। उसमें 5-4 सेंटेंस थे। उसमें बताना था, एक में बताना था कौन सा करेक्ट है, एक में बताना था कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से, और ऐसे करके थे। तो उसमें से 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन होंगे एरर डिटेक्शन के। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितने थे, बट 4-5 तो थे। फिर आते हैं डबल फ्लर्स के। तो डबल फ्लर्स तो ईजी वाले थे ज़्यादा। तो एक बस उसमें तो टफ लग रहा था मुझे, वो था एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके था कुछ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि उसमें डाउट हो रहा था, बट फिर भी मैंने वो वाला कर दिया था, क्योंकि वो उसका मैंने सेकंड जो फिलर था वो सही बैठ रहा था, तो मैंने वो वाला कर दिया था। तो फिर डबल फ्लर्स हो जाते हैं हमारे, 3-4 डबल फ्लर्स आए थे। फिर आई थी पैराजम्बल। पैराजम्बल का जो सिक्वेंस है वो था मेरा CAB या PES, मुझे अच्छे से याद नहीं है, ऐसे कुछ था। और लास्ट में तो E आ रहा था, उसके पहले F आ रहा था, उसके पहले आई थिंक D आ रहा था, और A और B मुझे दोनों याद नहीं है कौन से क्या थे। तो इसलिए मैंने पैराजम्बल तो पूरी करी है, और इजी थी पैराजम्बल, डुएबल थी, तो मैंने वो वाला कर दिया। उसमें एक था कि किसी एक चीज़ की डेफिनेशन थी, फिर उसके 2 हाफ पार्ट थे, फिर 2 हाफ पार्ट का रिजल्ट था, ऐसे करके था। फिर आया था RC, जो था फेसलेस इन्फ्लुएंसर पे, और फेसलेस इन्फ्लुएंसर पे वो RC था। और उसमें आए थे 9 क्वेश्चंस, ठीक है। और उसमें 2 वर्ड वाले भी आए थे कि स्पेस के रिप्लेस करेंगे क्या लिख देंगे, और हाइट कोई जगह क्या आ सकता है उसमें, ये सब। फिर आते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो ये वाला तो मेरे से बन गया था। तो और क्लोज टेस्ट भी था। क्लोज टेस्ट भी इजी वाला था। उसमें जैसे कुछ वर्ड थे, एक में रेदर था, एक में लिंक्ड या बेस्ड कुछ इसमें से था, एक में बाय था। तो ऐसे करके 4-5 क्वेश्चंस थे क्लोज टेस्ट के। तो वो इंग्लिश वॉज ईजी कहेंगे हम। 1-2 क्वेश्चंस थे एरर डिटेक्शंस के। मुझे 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनमें डाउट है मुझे कि वो मेरे गलत ना हो जाएं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहे थे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। इंग्लिश का लेवल तो ठीक लगा मुझे, इजी लगा, ज़्यादा इतना टफ नहीं था। फिर आते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग बहुत सुपर इजी, मतलब हाँ, भर भर के पजल, भर भर के सिटिंग अरेंजमेंट, सब कुछ इन्होंने दे रखा था। 1 लाइनर्स तो 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे, बट फिर भी रीजनिंग वॉज डूएबल, ठीक थी, अच्छी थी रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन आए थे, वो एक था नंबर बेस्ड क्वेश्चन, और एक आया था कोडिंग का क्वेश्चन, जो मैंने दोनों स्टार्टिंग में आए और तुरंत मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मैं इनको लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ। फिर मेरे में पजल आई थी पोस्ट वाली, कि उसमें 9 पर्सन है, उनकी अलग अलग पोस्ट है, और उस पे बेसिस पे वो बैठे हैं, तो वो वाली बन गई थी। फिर आई थी एक 7 फ्लोर बेस्ड पजल आई थी, वो भी बन गई थी मेरे से। एक आई थी बॉक्स वाली की पजल है, बॉक्स हैं अलग अलग, 7 बॉक्स रखे हैं, शायद 7 या 8, और उसमें अलग अलग कलर के हैं, तो वो वाली आई थी, वो वाली भी बन गई थी। फिर आया था एक सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि सिंगल रो का था। उसमें कुछ 8 पर्सन थे, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, तो वो वाली भी हो गई थी। इस साइड शायद बैठा था N, और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में शायद बैठा था P, हाँ, FN, फिर शायद था S, फिर T, राइट साइड से बोल रही हूँ मैं, T, इस साइड में शायद O, ऐसे करके थी वो पजल, वो बन गई थी मेरे से। फिर आया था एक और सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें सर्कुलर में बैठे थे, अनसाइड में 9 पर्सन थे, उसके 5 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग इतनी ज़्यादा सुपर इजी थी कि मेरा रीजनिंग का तो सेक्शन 5 मिनट पहले ही हो गया था, और होने के बाद भी मैंने फिर उसको दोबारा से चेक भी कर लिया था कुछ क्वेश्चंस, कि डाउट ना रहे कोडिंग वागे करने के बाद। फिर आते हैं हम क्वांट में। क्वांट देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वांट टफ थी, क्योंकि मेरी शिफ्ट के बहुत सारे बच्चे उन्होंने बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, बट मेरी जो कि क्वांट है अभी वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेट पे है। तो मुझे तो क्वांट लगी कि हाँ, थोड़ी कैलकुलेटिव और लेंदी टाइप की लगी मुझे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि उसमें टाइम लग रहा है क्वांट में करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या आया था। तो एक थी DI, जो कि थी पाई, और पाई चार्ट था, टेबल थी, वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, मैंने रीड करी, मैंने छोड़ दिया उसको। फिर थी एक DI टेबल वाली। तो टेबल वाली जो थी वो शायद, हाँ, वो वाली बिल्कुल लास्ट में थी, तो मैं देख नहीं पाई। अब इतना टाइम था नहीं कि मैं स्किप करके, एक तो ना एग्जाम सेंटर के जो माउस होते हैं ना, वो एक बार नहीं 2 बार क्लिक करो तब जाके वो आगे मूव करते हैं, तो उसमें ही 1-2 मिनट आपके चले जाएंगे अगर आप लास्ट तक जाओगे। फिर आई थी केसलेट। तो मैंने केसलेट बनाई, ठीक है, मैं बनाने बैठ गई, मैंने सारी कंडीशन लिख ली, सब कुछ कर लिया, अपना बना लिया, और बनाने में मेरा आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं बहुत परेशान कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, और मैं उसको करने में लग गई। मैंने अपने 3-4 मिनट वहीं बर्बाद कर दिए कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, सही तो लिखी है, सारी कंडीशन सही तो लिखी है, ऐसे करके मैंने सारे अपना टाइम वहाँ पर बर्बाद कर दिया। फिर भी नहीं आया।
उसके बाद तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है बाद में देखते हैं। फिर मैं बाद में जब आई लास्ट में इस केसलेट पे आई तो मेरे को समझ में आया मेरी गलती कहाँ है, और फिर मेरे मतलब वो बन गई थी मेरे से, केसलेट के पूरे आंसर्स आ गए थे, मैंने पूरी टेबल जो बनाई थी केसलेट की वो आ गई थी, 3% वाली थी, बट टाइम अप हो गया मैं मार्क ही नहीं कर पाई, एक क्वेश्चन नहीं मार्क पर कर पाई मैं केसलेट का। फिर कुछ नहीं है, फिर अप्रॉक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन थे, तीनों मैंने कर दिए थे। अर्थमेटिक के 5-6 क्वेश्चन अर्थमेटिक के किए थे आई थिंक मैंने, तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन ही किए थे। ऐसे करके मेरा तो देखो अटैम्प्ट मैं आपको सबको बता देती हूँ कि इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं 39 कर लिए हैं मैंने तो देखो सभी किए थे। और ये कोई ये बोलेगा कि 39 में से तुम्हारे सही भी होने चाहिए थे, तो देखो एक्यूरेसी का मुझे भी पता है, सबको पता रहता है, बट मैं बता रही हूँ पहले ही से कि मुझे डाउट जिन क्वेश्चंस में है वो थे सिर्फ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, और उसमें भी मैं 90% श्योर हूँ कि मेरा सही ही है, 90 से ज़्यादा ही श्योर हूँ कि मेरा सही है। बट वो क्या था ना कि मैं इंग्लिश के सेक्शन में मैंने सबको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था, बट लास्ट में वो RC पढ़ने के चक्कर में वो मेरे पास टाइम नहीं रहा था, वो मार्क फॉर रिव्यू करके वो छूट गए थे क्वेश्चन कि मैं उनको रीचेक कर सकूँ, इसलिए मैं 39 करे हैं मैंने, क्योंकि मैं रीचेक ही नहीं कर पाई इंग्लिश में जाके कि वो क्वेश्चंस मैं एक बार देख लूँ। तो अगर मुझे लगता थोड़ा और डाउट वगैरह ज़्यादा रहता कि नहीं है शायद गलत हो सकता है, तो मैं शायद हटा देती वो क्वेश्चन, इसलिए मेरे इंग्लिश में 39 हो गए हैं। अब आते हैं रीजनिंग में, तो हमारे रीजनिंग में हो गए हैं ऑलमोस्ट पूरे ही, ऑलमोस्ट क्या और सारे ही हो गए हैं, 30 हो गए थे। क्वांट में तो मेरे सिर्फ ही 8 हुए हैं, तो ऐसे करके मेरा जो टोटल होता है वो 76 क्वेश्चंस करे हैं मैंने अटैम्प्ट। अब इसमें से देखो कितनी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, अगर इसमें से 1-2 गलत हो गए तो चले जाएंगे, बस वही है। बाकी ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने भी यही मेरी शिफ्ट का दिया हो और आज जिसका पेपर हो, सब लोग अपने मॉक वो बताना कि अटैम्प्ट कितने क्या रहे हैं, शेयर करना, शिफ्ट भी बताना कि कौन सी शिफ्ट रही है, कौन सी डे पे हुई है। बाकी अगर आपको इस मेंस का जानना हो कि मेंस के लिए मैं कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ, NICL AO के लिए, SBI PO के लिए, या फिर IBPS PO प्री के लिए कुछ भी जानना हो, तो फील फ्री टू आस्क, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अपनी क्वेरी। सो यप दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जिसका भी एग्ज़ाम है ऑल द बेस्ट आज भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।